गाजा में इसराइली बमबारी से एक दिन में मजीद 410 फलस्तीनी शहीद, शोदा की तादाद 3000 से तजावुज, बच्चों और खवातीन समेत 9000 फलस्तीनी जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म के गजा में 3 अतराफ से हमले की धमकी, इसराइली फौजियों से मुलाकात में अगले मरहले के लिए तैयार रहने की हिदायत जारी। इसराइली अखबार के मुताबिक याह्या सिनवार को कत्ल करना अव्वलीन तरजीह करार। इसराइली फौज के अल-शिफा अस्पताल पर भी बमबारी। गजा में हर तरफ आग और खून का खेल जारी, मासूम बच्चे माओ को रो रहे हैं तो माएँ अपने बच्चों का शोक मना रही हैं। गाज़ा रियासत की मुसल्लत करदा जंग में हमास के मुजाहिदीन सीना से पर खुद साख्ता हथियारों से दुनिया की ताकतवर तरीन फौज का बुरा हाल कर दिया। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने इसराइल को खबरदार किया कि गजा में दाखिल होने वाला कोई इसराइली फौजी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। गाजा में पानी, बिजली, ईंधन नहीं, खुराक की किल्लत खतरनाक हद तक बढ़ गई। इंसानी बहरान की सूरत हाल तेजी से बिगड़ने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदादी अमूर के सरबराह ने खबरदार कर दिया। यूरोपीय यूनियन का गजा के लिए इमदाद 3 गुना बढ़ाने का ऐलान। चीन भी इंसानी इमदाद भेजने को तैयार। इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीन में बर्बरियत का मुजाहरा कर रही हैं, शरियाबादी पर हमलों और गजा के मुहासरे की मजम्मत करते हैं। निगरान ज़िया ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि गजा में फ़लस्तीनियों को खुराक और अद्वियात मैसर नहीं। इसराइल गजा में मसलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। सऊदी अरब ने फौरी तौर पर गजा में जारी इसराइली ऑपरेशन रोकने का मुतालबा कर दिया। सऊदी वली-ए-अहद का कहना था कि गजा में इंसानी अलमियत का जिम्मेदार इसराइल है, जिसने गजा का बिला जवाब मुहासरा कर रखा है। रूस का सलामती कौंसिल से इसराइल और हमास की जंगबंदी के मुसव्वदा पर कल वोटिंग कराने का मुतालबा। जंगबंदी की मुकम्मल पाबंदी, अरहमालियों की रिहाई की जमानत और शहरियों के महफूज इनखला का मुतालबा। शहरियों के खिलाफ तशद्दुद और दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयों की मजम्मत। इसराइल ने शाम के साथ भी जंग का मुहाज खोल दिया। सेहोनी जंगी तैयारों की दमिश्क, हलब के हवाई अड्डों पर बमबारी। हलब एयरपोर्ट का रनवे तबाह। इसराइल को फ़लस्तीन, लबनान और शाम के खिलाफ मुहिम जोई में अमरीकी तैयारों की मदद भी हासिल। गजा और इसराइली जंग में शहीद फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की तादाद 12 हो गई। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की तस्दीक। इसराइल और गजा जंग के इब्तिदाई 8 दिन में 8 सहाफ़ी ज़ख्मी और 2 लापता हुए। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लंदन समेत कई शहरों में लोगों का सैलाब उमड़ आया। ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, ब्रिस्टल, ग्लासगो में भी मुजाहरे। न्यूयॉर्क में यहूदियों का फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा। कई यहूदी गजा पर बमबारी और फॉस्फोरस हमले पर आबदीदा हो गए। मजलूम फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में मुजाहरे। कनकोट, उमरकोट, लाड़काना और मेहड़ में अवाम सड़कों पर। कोहाट में ताजिर बिरादरी का एहतजाज। मुजाहिरीन के गजा में जारी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी। आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। इसराइली जारहत और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का कराची में शार फैसल पर लब्बैक या अक्सा फ़लस्तीन मार्च की क़यादत करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि गजा में हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो गए, मकानात मलबे का ढेर बन गए, लेकिन हमारे मुस्लिम हुक्मरान टस से मस ना हुए, बस एक दूसरे को टेलीफोन करते हैं। और फिर वर्ल्ड कप में भारत के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त पर शौकीन क्रिकेट मायूसी का शिकार। हाई वोल्टेज टाकरा एक तरफा साबित हुआ, पूरी टीम रेत की दीवार साबित हुई। भारत ने 192 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 31वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अहमदाबाद से बेंगलोर के लिए रवाना। खिलाड़ी आज और कल आराम करेंगे। अगला मैच 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकर 17 और 18 अक्टूबर को चीन का दौरा करेंगे। बेल्टन रोड फोरम पर आलमी ताउन की तकरीब में शिरकत करेंगे। 18 अक्टूबर को फोरम से खिताब होगा। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। निगरान हुकूमत का महंगाई की चक्की में पिसते आवाम के बजाय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स को फायदा पहुंचाने का फैसला।
پیٹرول اور ڈیزل پر آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ڈیلرز کا منافع مزید بڑھنے کا امکان. آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے منافع میں 47 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز ہے. پیٹرول اور ڈیزل پر ڈیلرز منافع میں فی لیٹر 41 پیسے اضافے کی تجویز ہے. کالعدم بلوچ لبریشن آرمی عبد المجید بریگیڈ کا ہم سرخنا صدام حسین مسلم ساتھی سمیت ہلاک. دہشت گرد گروہ جبار کے نام سے جانا جاتا تھا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز نے مختلف دہشت گرد گروپوں میں شامل دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا. نارووال کے تھانہ قلعہ احمد آباد کے علاقے میں 5 سال کی بچی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ. مقدمہ درج. FIR کے مطابق بچی گھر سے بسکٹ لینے گئی تھی. ملزم ورخلا کر ساتھ لے گیا اور زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. ملک میں موجود مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج رات تک سندھ میں داخل ہونے کا امکان. کل اور پرسوں کراچی سمیت سندھ کے بالائی اور وسطی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی اور درمیانی شدت کی بارشوں کا امکان. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیہی خواتین کا دن منایا جا رہا ہے. دن منانے کا مقصد دیہی خواتین کے خدمات کے اعتراف سمیت انہیں درپیش مشکلات اور مسائل کو اجاگر کرنا ہے. پاکستان میں رواں سال کپاس کی ریکارڈ پیداوار میں دیہی خواتین کی محنت شامل ہے. کرکٹ ورلڈ کپ میں انگلینڈ اور افغانستان مد مقابل. نئی دلی میں افغانستان کا انگلینڈ کو جیت کے لیے 285 رنز کا ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی بیٹنگ جاری.